हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रिपोजिशन देखने से पहले हमने जो पहले प्रिपोजिशन पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने अबाइड के साथ लगने वाले 4 प्रिपोजिशन पढ़े थे। एट, इन, विद, बाई। एट लगता है जब हम किसी स्थान पर रह रहे हों। इन जब लगता है जब हम किसी के घर में या अपने घर में रह रहे हों। विद जब लगता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, और बाई जब लगता है जब हम किसी के निर्णय के साथ हों। वहीं पर एंग्री के साथ लगने वाले 3 प्रीपोजिशंस थे। विद लगता है जब हम किसी व्यक्ति से क्रोधित हों। एट जब लगता है जब हम किसी वस्तु से क्रोधित हों। फॉर जब लगता है जब हम किसी के क्रिया से क्रोधित हों या हम किसी के कार्य से क्रोधित हों। तो चलिए आज की प्रीपोजिशंस देखते हैं। ये हमारी फिक्स प्रीपोजिशन की सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। फिक्स्ड, ये है हमारा वीडियो नंबर 2। आज के हमारा जो पहले प्रीपोजिशन के वर्ब है वो है वेट के साथ। किसके साथ है? वेट के साथ। आपको पता होगा वेट का अर्थ होता है इंतजार करना। इंतजार करना। वेट का अर्थ होता है इंतजार करना। वेट के साथ हम लगाते हैं 2 प्रीपोजिशन। कितनी? 2 प्रीपोजिशन। पहली प्रीपोजिशन हम लगाते हैं फॉर और दूसरी लगाते हैं एट। फॉर जब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो। किसका कर रहे हैं? व्यक्ति का। और एट जब लगाते हैं जब किसी स्थान पर हम इंतजार कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका ये व्यक्ति है। जब आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो आप लगाएंगे फॉर। और जब आप किसी स्टेशन पर, सपोज दैट ये क्या है आपका? ये है आपका बस स्टेशन, बस स्टॉप। यहाँ पर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लगाएंगे एट। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर। देखो, वह अपनी बहन का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर वह एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। किसका? अपनी बहन का। इसलिए हमने यहाँ लगाया फॉर। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेटिंग एट बस स्टॉप। इसका अर्थ क्या होगा? वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। तो देखिए, बस स्टॉप क्या है आपका? एक स्थान है। और यहाँ पर ये भी कोई व्यक्ति है। यहाँ पर वो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। इसकी बहन क्या है? एक व्यक्ति है। वहीं पर यह एक स्थान पर इंतजार कर रहा है जो कि बस स्टॉप एक क्या है? स्थान। अब यहाँ पर आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन लिख दीजिए, रेलवे स्टेशन। इसी तरीके आप स्कूल लिख सकते हैं। इसी तरीके आप लिख सकते हैं रोड। कुछ भी यहाँ पर एनीथिंग, जो भी कोई वस्तु हो। यहाँ पर पिताजी कर सकते हैं, फादर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मदर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टीचर। मतलब कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ले रहे हैं तो आपको फॉर लगाना है, और जब कोई आप स्थान ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको एट लगाना होगा। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे एराई के साथ हैं। एराई के साथ हैं। एराई का अर्थ होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। देखिए, एराई के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन भी 2 हैं। पहला प्रीपोजिशन है इन और दूसरा प्रीपोजिशन है एट। इन लगाते हैं जब कोई किसी देश में पहुंचे, और एट जब लगाते हैं जब कोई किसी स्थान पर पहुंचे। तो हम लोग लगाते हैं एट। देश में जैसे कि मान लीजिए आप कि कोई एक कंट्री है और एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में जा रहा है तो आपको लगाना होगा इन।
और वहीं पर जब एक व्यक्ति एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच रहा हो तो आपको लगाना है एट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही कैन अराइव इन पाकिस्तान। इसका अर्थ यह हुआ वह पाकिस्तान पहुंच सकता है। तो देखिए पाकिस्तान एक कंट्री है। क्या है? एक कंट्री। अब यहाँ पाकिस्तान के स्थान पर आप इंडिया कर सकते हैं, यहाँ पर आप अमेरिका कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया कर सकते, अर्थात यहाँ पर आप कोई भी कंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कंट्री ले सकते। जब कोई किसी कंट्री में पहुँचे तो इन, और जब कोई किसी स्थान पर पहुँचे तो एट। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, ही विल अराइव एट ताजमहल। ताजमहल एक स्थान है, वह ताजमहल पहुंचेगा, वह ताजमहल पहुंचेगा एक स्थान है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? एट। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया था इन। अब देखिए एट के, और यहाँ जहाँ ताजमहल है आप यहाँ पर लाल किला भी कर सकते हैं, रेड फोर्ट। आप यहाँ पर कर सकते हैं कोई स्थान, यहाँ पर आप स्कूल कर सकते हैं, आप यहाँ बस स्टॉप कर सकते हैं, बस स्टॉप। आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन। ये आपके क्या है? ये आपके स्थान है। ही विल अराइव एट रेड फोर्ट, ही विल अराइव एट स्कूल, ही विल अराइव एट बस स्टॉप, ही विल अराइव एट रेलवे स्टेशन। इनका अर्थ यह होगा वह पाकिस्तान पहुंच सकता है, वह इंडिया पहुंच सकता है, वह अमेरिका पहुंच सकता है, वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकता है। इसी तरीके वह ताजमहल पहुंचेगा, वह लाल किला पहुंचेगा, वह स्कूल पहुंचेगा, वह बस स्टॉप पहुंचेगा, वह रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। जब आप किसी स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको एट लगाना है, और जब आप किसी कंट्री या किसी देश में पहुंचेंगे तो इन लगाएंगे। आई होप आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिवीजन करवाते हैं और देखिए, वेट के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक फॉर एक एट। फॉर हम जब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हों, और एट जब लगाते हैं जब किसी स्थान पर इंतजार कर रहे हों। एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर अराइव के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक इन और एक एट। जब हम किसी देश में पहुंचते हैं तो हम इन लगाते हैं, और जब हम किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो हम एट लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप आपको सभी प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। थैंक यू सो मच।